Hello dear beautiful people, I am your Ishfaq sir and you are watching my YouTube channel Ishfaq sir Physics Concept Classes। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो जो आज हमारा लेक्चर है ये आखिरी लेक्चर होगा इस सेगमेंट का एंड दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स। तो इसके बाद इसका एक और इस फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और सेगमेंट होगा एंड दैट इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो वो मुझे लगता है कि इसके आगे जो लेक्चर होगा उसमें वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो मेरा लेक्चर है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको मैं एक बार बताऊं, बट आपकी एनसीईआरटी में है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो इसलिए हम इस पे रोशनी डालेंगे, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड बायोनेसी। बायोनेसी किसे कहते हैं? तो इवन सिंपली आकत यम साथ कहाँ फ्लूइड चासी वेदर इट इज गैस और वेदर इट इज लिक्विड आरेगडमी। तो आप जब उसमें एक बॉडी को इमर्स करना चाहते हैं यल तथ मन बॉडी त्रावन, फॉर एग्जांपल युथस निम सिंपल कंटेनर और यहाँ पर मैं जो फ्लूइड लूंगा वो फॉर आर कन्वीनियंस मैं यहाँ पर वो वाटर लूंगा, ठीक है। ये कि मैं कंटेनर या मैं वाटर आरेगडमी। तो अब मैं क्या करता हूँ वन चुस बह सिंपली कर काम या पर मैं बॉडी ऑब्जेक्ट यह बह यथ में डुबाउन यानी कि इमर्स करना चाहता हूं मैं, तो मैं इसको इसमें इमर्स करना चाहता हूं, ठीक है। अब जब मैंने इसको इमर्स किया तो इस बॉडी के पास एक टेंडेंसी आती है, ये यथान या फ्लोट कर या यथान वापस ऊपर राइज करना चाहती है, तो उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं बायोनेसी। वो आती कहां से है तो आज उसकी बात करेंगे, मगर मैं पहले ये बता दूं आपको कि ये बायोनेसी क्या होता है। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच यह अमिस सब प्रॉपर्टी अमिस बॉडी आसन जे यम कि वजह से अगर बह यह फ्लूइडस मन त्रावन यह यसान या फ्लोट करें या यसान वापस ही, तमिक मतलब को अथ बन के फोर्स लगान, ठीक है। तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज बायोनेसी? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी to float or rise when immersed in a फ्लूइड। जब हम उसको फ्लूइड में इमर्स करेंगे तो उसके पास एक इच्छा आती है, वो ऊपर आना चाहता है, एंड वो जो ऊपर आने की इच्छा है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बायोनेसी। अब मसला ये है कि अगर ये बॉडी छी आसानी है और खसई तमिक मतलब को अगर इसके पीछे हम लॉजिक देखेंगे वो ये होगा कि तेलासे में ताला फोर्स लगाने है और कौन तब जाके एक बॉडी ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि तमिक मतलब को अगर ये ऊपर आना चाहता है, ये बॉडी ऊपर आना चाहता है, ये बायोनेसी इफेक्ट दिखाना चाहता है, तो इसका मतलब है कि इसको नीचे से फोर्स लगना चाहिए, नेट अपवर्ड फोर्स लगना चाहिए। दैट फोर्स इज कॉल्ड बायोंट फोर्स और कॉल्ड फोर्स ऑफ बायोनेसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यस ये बायोनेसी अम खतर चीज रेस्पॉन्सिबल फोर्स रेस्पॉन्सिबल तेली है कि हेर खचित, तेली है कि राइज करित, तेली है कि फ्लोट and that force is called force of bayonecy। Are you getting me? तो आगे इसी force of bayonecy की बात करेंगे। यह force of bayonecy है ब्याख नाव अच्छे इस वना beyond force थी, क्या चीज वनान? beyond force थी। अच्छे ब्याख नाव थी net upward thrust यानी कि the upward thrust थी शेषात वनान। Are you getting me? ये चीजें सब याद रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि अगर अकिस बॉडी बायोनेसी तम खतर चीज रेस्पॉन्सिबल हेर कुन तल पे फोर्स लगे तिक तेली खचे हेर कुन आरेगडमी। तो इसका मतलब यह कि यह बायोंट फोर्स यह हमेशा अपवर्ड फोर्स आरेगडमी। थ्रस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उस बॉडी को परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई हियर द वर्ड थ्रस्ट, क्योंकि थ्रस्ट भी फोर्स ही होता है और थ्रस्ट और फोर्स में यही अंतर है। फोर्स किसी भी तरह का हो सकता है, बट थ्रस्ट वो वाला फोर्स होगा जो परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस वाले फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं। तो सुकर तेली वही फ्लोट या सुखाइस वही तेली यानी कि सुकर तेली बायोनेसी पानस मंज अटेन येल तमिस पे नेट अपवर्ड फोर्स लगे यानी कि बायोंट फोर्स लगे।
ये बयानसी या ये बायंड फोर्स कत आव या ये कम दित एक्सप्लेन कर अम खतर साइंटिस्ट एंड दैट इज नोन एज आर्किमिड्स। तो आपने आर्किमिड्स का नाम सुना ही होगा कि बयानसी इफेक्ट को, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जो ग्रीक फिलोसफर, जो ग्रीक मैथमेटिशियन, जो ग्रीक सिविल इंजीनियर आया है उसका नाम है आर्किमिड्स। तो आर्किमिड्स जो है उसी ने इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। उसी ने ये बोला कि अमिस पे कत नेट अपवर्ड फोर्स लगान, ठीक है। मगर उससे पहले मैं आपको इसकी ये स्टोरी समझा दूं कि एक्चुअली दलील क्या गमुत। ये आर्किमिड्स को कैसे पता चला कि हाँ बन तिशु फोर्स लगान, और वो कितना फोर्स लगता है वो भी क्वांटिफाई किया इस आर्किमिड्स ने। कैसे, उसके लिए मैं यहाँ पर एक चीज समझा दूंगा। एक स्टोरी है ये। एक्चुअली ये बात है न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में एक सिटी है एंड दैट इज कॉल्ड साइरक्यूज। ये स्टोरी तो आपने सुनी होगी बट मैं यहाँ पर रिमाइंड करना चाहता हूँ आपको। तो एक सिटी थी कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, एंड दैट इज कॉल्ड एज साइराक्यूज। साइराक्यूज की ये पुराने जमाने की बात है जब बादशाह लोग रहा करते थे, ठीक है। तो साइराक्यूज में एक बादशाह था उस टाइम एंड हिज नेम वाज हाइरो सेकंड। तो किंग ऑफ द साइराक्यूज सिटी एट द एंशिएंट टाइम, तो उसका नाम था हाइरो सेकंड। हाइरो सेकंड की बात है। तो हाइरो सेकंड ये जो किंग है इसने क्या किया, इसके पास सपोज कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड था। अमिस निश का गोल्ड बार, अमिस सन सन चर्ट अमिस निश, सपोज ये क्या अमिस निश आक गोल्ड बार, ठीक है। मैं ऐसे समझा दूं आपको। सपोज इसका जो मास था, चलो या वो था 1 kg। मैं समझा रहा हूं आपको कि क्या था। इस गोल्ड बार अमिस सन सन चर्टस कमिस अमिस हाइरो सेकंडस किंगस अम क्या कर काम अम कोर ये अम अनो गोल्ड स्मिथ दोपन तुम दियो मे यथ सन सन चर्ट मैंने खतर बनायु तुम अख सन सुन ताज, क्राउन एक बना लो। तो उसने ये किसको दे दिया, किसी एक गोल्ड स्मिथ को दे दिया और बोला कि इस गोल्ड का मुझे एक क्राउन बना दो, गोल्डन क्राउन बना दो इसका, ठीक है। तो अब मसला यह है कि उस गोल्ड स्मिथ को कुछ नहीं करना, इस गोल्ड बार को उसने शेप देनी है, और वो कौन सी शेप देगा कि ताकि ये एक क्राउन बने। तो वो फिर बादशाह को दी, हाइरो सेकंड को। अब ये जो गोल्ड स्मिथ है उसने अब इस गोल्ड का जो उसको किसने दिया था, इस हाइरो सेकंड ने, इस बादशाह ने, ये तम तमिस दुपनस तुल सा आद बने ताज। और जब वो वहां से आया गोल्ड स्मिथ और उसने उसको वो क्राउन बना के दे दिया। बट यहां पर 2 चीजें आपको याद रखनी है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हाइरो सेकंड। इस किंग की क्या रिएक्शन थी जब उसने वो क्राउन रिसीव किया। तो उसके पास 2 रिएक्शन आई। किसके पास, इसको दो रिएक्शंस थी। किसकी, इस हाइरो सेकंड की। येलेम ये क्राउन वुच अमिस गो गोड़े अख चीज अथ मंज अम दोपन दिस इज टोटली ऑसम। तो तमिस लोग वारिया ज्यादा खुश। कमिस, अमिस बादशाह। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना कि तमिस लोग वारिया ज्यादा खुश। अथ पे एक्चुअली स्टोरी बनन, ये चीज देखना आप। मुझे पता है कि बहुत सारे इस पॉइंट को यहां पर मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअली जो स्टोरी बनी, जो आर्किमिडीज जो आया वो एक्चुअली इसी बात पे आया, वो आपको आगे आगे पता चलेगा। तो पहली रिएक्शन इसकी क्या थी, इस हाइरो सेकंड की, इसको ये जो क्राउन इस गोल्ड स्मिथ ने बनाया बहुत ही पसंद आया, ठीक है। तो ही लाइक्ड इट, इसको ये बहुत ज्यादा पसंद हुआ। आगे में, और उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन इसकी थी वो ये थी कि तमिस गो शक अख पद मे बासन यह प्योर गोल्ड रखें। तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ से वो बहुत खुश हुआ और दूसरी तरफ से वो उसको एक शक पैदा हुआ कि मे बासन अथ प्योर गोल्ड, अथ मन अनसर्टनिटी प्रेजेंट। अमिस बासो यथ मन मिलावट आम त्रावन आगे में। तो उसको लगा कि यथ मन अम क्या ताम मिक्स कोरमुत। तो उसको एक चीज लगा कि यथ मन मिक्सचर ऑफ अदर, यह अके एलाई हुंद बनोमुत। तमिस बासो शायद यथ मन क्या सिल्वर कंटेंट त्रोमुत।
बट उसने क्या दिया था, मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि तेम दी जाओ तमें सिंपली सॉनसंस बार आख सॉनसन चर्ट आख, मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको। तो उसने उसको बोला कि इसका क्राउन बना दो। बट जब उसने क्राउन रिसीव किया उस बादशाह ने, तो दो चीजें उसको रिएक्ट, दो तरीके से उसने रिएक्ट किया। पहली बात यह कि उसको वो ताज, वो जो क्राउन है बहुत ही पसंद आया, और दूसरी बात यह थी कि उसको उसमें एक शक पैदा हुआ, उसको एक ये लगा कि मैं बासन यह प्योर कि यथ मन मिक्स आमुद करने आरी गड़ी में। अब बात यह है कि अब इन दो रिएक्शंस का जो समरी और सारांश रहेगा वो ये रहेगा कि एक तो आपने ये चेक करना पड़ेगा कि ये प्योर गोल्ड है कि नहीं, और दूसरी बात ये है कि आपने इस क्राउन को डिस्ट्रॉय नहीं करना। अब आप बोलेंगे कि सर क्यों? क्योंकि आपने इसको डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं करना है क्योंकि बादशाह को ये बहुत पसंद आया। ठीक है, तो अब बादशाह ने क्या बोला, उसके बाद जब उसने इस तरीके से रिएक्ट किया तो वो यमन पन्ने एडवाइजरन जो भी वहां पे थे उस टाइम, तो उसने उनको बोला कि मैं दीव ये प्रूव करी जो इसने मुझे ये गोल्ड क्राउन दे दिया, मैं दीव ये प्रूव करी ये प्योर गोल्ड बनोमुत विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। आपने इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। आप बोलेंगे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करना है? क्योंकि ही लाइक्ड इट। आर यू गेटिंग मी? और आपने अब ये क्यों प्रूव करना है कि ये गोल्ड क्राउन ये प्योर गोल्ड से ही बना है? क्योंकि उसको एक शक पैदा हो गया कि मैं बासनी आत्मचन प्योर गोल्ड के। तो अब सारे लोग परेशान हो गए कि हम इस गोल्ड क्राउन को कैसे प्रूव करेंगे कि इसमें प्योर गोल्ड है, कि मगर ये भी याद रखना है कि हमने इस गोल्ड क्राउन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो अब इसने ये क्यों बोला, हम इसको अभी प्रूव करके देते, हम इसको प्रूव करके देते कि ये सिंपल है इसको प्रूव करना कि ईशा प्योर गोल्ड किन, क्योंकि हम उस गोल्ड क्राउन को मेल्ट कर देते। क्या कर देते? मेल्ट। जब हम उसको मेल्ट कर देते तो उसका कुछ वॉल्यूम आता। अरे किसी सिलेंडर में लेते, मेजरिंग सिलेंडर में, उसमें वो गोल्ड प्योर करते, क्योंकि वो तो अब फ्लूइड बन गया था आर्गेड में। जब हम उसको मेल्ट करेंगे वो तो उतना ही गोल्ड होगा जितना उसने दिया होगा उसको गोल्ड स्मिथ को। तेले सी वही तथ मज त्रावा हुन अस वुछो अत मज अत कोता वॉल्यूम आव। तो अब हमें गोल्ड का वॉल्यूम पता चलता, मगर कैसे? जब हम इसको मेल्ट करते। और ऊपर से हमें पता था कि ये गोल्ड कोता सपोज तमिस 1 kg जुतमुत, तो इसका मतलब यह है कि हमें मास ऑफ गोल्ड भी पता था, और जब उसने क्राउन बनाया, जब हमने उसको मेल्ट किया तो हमें उसका वॉल्यूम भी पता। और आपको मास पता, आपको वॉल्यूम पता, तो आपको डेंसिटी गोल्ड की पता चलती। तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम आपने कहां से निकाला इस क्राउन का? जब आपने इसको मेल्ट किया। समझना मेरी बात? ये सिंपल था कि हम प्रूव कैसे कर देते कि ईशा प्योर गोल्ड किन। तो जब हम उसको मेल्ट कर देते तो वहां से उस गोल्ड का वॉल्यूम निकलता। मास तो पहले से पता था कि इसने कितना दिया, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। अगर वो डेंसिटी वही निकलती जो प्योर गोल्ड की डेंसिटी होती है, तो वो प्योर गोल्ड का बना होता। अरे भी अब मसला ये है ना कि अब जब आप प्रूव करेंगे इस तरीके से कि यहाँ से प्योर गोल्ड, तो फिर से उसको देना पड़ेगा, फिर से वो बनाएगा, फिर से अगर इसको शक पैदा हुआ तो ये आपको पता है कि ये क्या रहेगा, ये साइक्लिक प्रोसेस एक रहेगी ना। वो ताज पहनेगा और वो बस प्रूव करते जाएगा, और वो जो बंदा है वो बनाते जाएगा। तो इसलिए उसने क्या बोला इसको कि आपने इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं कैच वन तो तुम कैच वन डिस्ट्रॉय कर जो नहीं किए, क्योंकि ही लाइक इट। और दूसरी बात यह है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस लेता। तो और दूसरी बात यह कि अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते, क्या उससे हम इसका ये प्रूव कर देते, क्या हम उससे ये प्रूव कर सकते थे कि ये प्योर गोल्ड क्यों? तो वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या कर देते। उसको मेल्ट कर देते तो उसका वॉल्यूम पता चलता, तो डेंसिटी। क्योंकि आपको मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया कि व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और वो यूनिक होती है। जो उसका वैल्यू होगा तो वो ये कहेगा कि ये वही चीज है। अगर थोड़ी बहुत डेंसिटी चेंज हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो अब वो चीज नहीं रहा। आर यू गेटिंग मी? सो इट इज द डेंसिटी जो आपको ये बता देगा ये प्योर चीज है कि नहीं। जब उसकी डेंसिटी वही रहेगी तो वो प्योर चीज है।
ठीक है। अब बात यह है कि अब हमने इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बट इसकी अब मोटे मोटे तौर पे डेंसिटी निकालनी है। अगर वो डेंसिटी किसके साथ मेल खाई तो प्योर गोल्ड की डेंसिटी के मुताबिक, तो वी कैन से दैट इट इज प्योर गोल्ड, इट हैज नॉट एनीथिंग गेट मिक्सड। आर यू गेटिंग मी? तो अब मसला ये है कि अब इसकी डेंसिटी निकालने का तरीका क्या है, तो आपने मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो मास तो पता ही है कि उसने कितना दिया था, अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालते, इसको मेल्ट कर देते। अब बंदा बोल रहा है कि आपने इसको मेल्ट नहीं करना है, तो इसका मतलब है कि जो क्राउन है वो वैसा ही रखना है, बट उसका वॉल्यूम निकालना है। बताइए ये जो क्राउन है क्या इसकी कोई रेगुलर शेप है, क्या ये स्फीयर है, क्या ये सिलेंडर है, क्या ये क्यूब है, क्या रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड है? तो जिनका हमें वॉल्यूम पता है, क्या ये कोई ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर बनाता है जिसका हमें वॉल्यूम पता है? बिल्कुल भी नहीं पता। तो बिल्कुल ये नहीं बनाता उस तरह का शेप ये गोल्ड क्राउन, तो इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम निकालना बहुत ही मुश्किल, क्या ऐसा लग रहा है कि एट दैट टाइम इट इज टोटली इम्पॉसिबल, इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। अब क्या हुआ कि अब हमें पता है कि इस गोल्ड क्राउन की प्योरिटी तभी पता चलेगी जब हमें इसका इस गोल्ड क्राउन का वॉल्यूम पता चलेगा। तो बात आ रही है यहां पर, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये पूरी की पूरी खबर उस साइरक्यूज सिटी में पहुंचा दी कि क्या हमें यहां पर कोई ये प्रूव करके देगा कि ये जो क्राउन इस गोल्ड स्मिथ ने बनाया ये प्योर गोल्ड का है। तो इसके लिए आपको पता है कि मोटे मोटे तौर पर यहां पर इंजीनियर ही चाहिए, आपको मोटे मोटे तौर पे आपको यहां पर फिजिस्ट ही चाहिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है कि एक बंदा आता है एंड हिज नेम इज आर्किमिडीज, तो उसको पता है कि मैंने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसने इनको क्या बोला कि मुझे टाइम दे दीजिएगा, मैं इसका ये डेंसिटी या मैं इसको ये प्रूव करके दूंगा कि ये प्योर गोल्ड का बना है कि नहीं। तो उसने क्या किया, वो इसके पीछे लगा, वो यही करते रहा निकालते रहा, बट उसको कुछ बहुत मारामारी करी उसने, बट उसको इसकी ये जो डेंसिटी या इसका ये जो वॉल्यूम या इसकी ये जो प्योरिटी है ये समझ में नहीं आ रही कि ये कहां से निकलेगी। बट एट वन टाइम एक हादसा हुआ इसके साथ, क्योंकि आपको मैं यहां पर एक पॉइंट में यहां पर ऐड करना चाहता हूं। जब बंदा कोशिश करे ना तो जो इम्पॉसिबल आपको लग रहा है ना वो भी पॉसिबल हो जाता है। तो सेम हैपेंस हियर नाउ। आर्किमिडीज को लगा कि इट इज नॉट टोटली इम्पॉसिबल, ये इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, क्योंकि गोल्ड क्राउन को मैंने क्या करना है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, फिर भी मैंने क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब आपको पता चला कि सर वॉल्यूम क्यों वॉल्यूम की बात कर रहा है। जब आपको वॉल्यूम उसका पता चलेगा तो आपको डेंसिटी पता चलेगी, और अगर वो डेंसिटी प्योर गोल्ड की डेंसिटी के वैल्यू के साथ मेल खा रही है, उसके बराबर है, तब जाके आप बोलेंगे कि ये प्योर है। आर्किमिडीज तो अब ये परेशान हो गया, कौन, आर्किमिडीज। बट बहुत मारामारी करी इसने, बट कोशिश तो कर रहा है बंदा, तो ऊपर वाला भी तो फिर जहन में दे ही देता है कि अब क्या होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसके पास एक बाथटब था, ये नहाने गया, ठीक है, कौन, आर्किमिडीज। इंसिडेंट देखो कहां से किधर पहुंचा ये बंदा। तो ये जब बाथटब के पास गया, तो सपोज मैं आपको ऐसे बता दूं, ऐसे समझा दूं, चलो ये जो बाथटब था वो अप टू ब्रिम फिल था, तो मैं यहां पर बना रहा हूं ये आर्किमिडीज साहब, चलो ये अम सुन बाथटब, अत मज आब थोमुत, चलो सह कोता अप टू द टॉप भरित, ठीक है। तो इसने क्या किया, सिंपली जो हम करते हैं, तो अम तुझ तो त्रवन पानी जंग कत मज, क्योंकि अब इसको तो नहाना है, किसको, आर्किमिडीज को। अब जब ये वहां पे पहुंचा, अम त्रो वार खोर यथ मज, जितना ये अपना पैर किस में इमर्स कर रहा है, इस बाथटब में, तो व्हाट हैपेंस, उतना पानी बाहर जा रहा है। हर घड़ी को समझ में आ रहा है, बट यू नो वेरी वेल, मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा दूंगा। ऐसे कि आर्किमिडीज ने क्या किया, ये एक बाथटब है, तो उसने अपना पैर इस पे रखा। चलो मैं पैर की बात नहीं करता हूं, चलो मैं अपने हाथ की बात करता हूं। ये काम कर, ये तुल तो त्रवन पन अथ यूत अथ मज बोन बोन त्रावन, तूत आब चलान यपर नीरित। आर गेटिंग मी? आर्किमिडीज में व्हाट हैपेंस, तो सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस है, जितना हम इसमें अपना हाथ डालेंगे या अपना पैर डालेंगे, जितना वो यहां पे वॉल्यूम लेगा। चलो ये इसने अपना पैर इसमें डाला, तो यहां पर ये जो जगह है जो एक लेग ने ले ली, उतने उसमें अभी तक क्या था, फ्लूइड, तो उतना फ्लूइड बाहर जाएगा।
अरे सोचने वाली बात है। यूता जांग योड़ वैस ना यपर यपर जांग छ तपर तपर माशु में आपके सो आप को के सुमानेर नबर। अब मुझे एक बार बताओ, इस लेग की ये खुसूसियत है ना कि ये कोई आपको कोई रेगुलर जियोमेट्रिकल फिगर नहीं है, बट जितना इस लेग का वॉल्यूम होगा, जितना ये स्पेस का पोर्शन लेगा कौन ये लेग, उतने पोर्शन में जो फ्लूइड था वो बाहर आ गया। तो बस इतनी सी थी कहानी और इसको पता चला कि व्हाट हैपेंस हियर। बट ये इतिहास में लिखा गया है कि इसको जब ये पता चला, ये अब हाथ डाल रहा है और इसने देखा पानी उतना बाहर आ रहा है, तो इसने क्या कहा कि ये ऐसे ही, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इतिहास में ये लिखा गया है कि ही रैन आउट नेकेड। कौन? ये जो बंदा है आर्किमिडीज, ही रैन आउट नेकेड फ्रॉम द बाथटब थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ साइरक्यूज शाउटिंग यूरिका यूरिका। आगे में तो ये क्या बोल रहा है, ये बंदा जब वहां से निकला तो ये नेकेड निकला। कहां से? थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द साइरक्यूज। पता है शाउट क्या कर रहा है? यूरिका 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 को कशिर पर मैं लोब। तो आपको पता चला कि एम क्या लोबन एम स्लाइड पाई वॉल्यूम कुछ छाड़न हर घड़ी में। इसको पता है कि अब इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस गोल्ड क्राउन को मैंने मेल्ट नहीं करना है, बस मैंने क्या करना है, इस गोल्ड क्राउन को इसमें डुबा देंगे। और जितना वो जगह जगह लेगा, जहां जहां गोल्ड लगा होगा, तो वहां पर जो फ्लूइड होगा वो तो बाहर आ जाएगा। हर घड़ी में इसने क्या किया, तो यहां पर कोई मेजरिंग सिलेंडर रखा और यहां पर जब इसने किसको इमर्स किया, एक क्राउन को इमर्स करेगा। तो सोचने वाली बात है, जहां जहां क्राउन में गोल्ड लगा होगा तो उसमें तो पानी अब नहीं जाएगा, वो बाहर जाएगा, तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा। और उसको आप किसी कंटेनर में ले लीजिएगा उस फ्लूइड को और उसका वॉल्यूम पता करिएगा। जितना उस फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का, जितना यहां से फ्लूइड बाहर निकला, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना तो गोल्ड क्राउन का वॉल्यूम हो गया। बस खत्म बात। तो यहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड क्राउन पता चल गया, और जब आपको वॉल्यूम पता चल गया, आपको डेंसिटी पता चल गई, और इससे आप ये बता सकते हैं कि वो गोल्ड क्राउन क्या वो मिक्सचर का बना था, क्या वो प्योर गोल्ड का था। बट आपको मैं ये रियलिटी भी बता दूं कि जब उन्होंने वो देखा तो उन्होंने ये देखा कि वो डेंसिटी ऑफ द गोल्ड के बराबर नहीं निकल रहा था, वो उसके आजू बाजू निकल रहा था, या कम निकल रही थी या ज्यादा निकल रही थी। तो इसलिए उसने उनको ये बोला कि इट इज नॉट मैचिंग विद द वैल्यू ऑफ द प्योर गोल्ड, डेंसिटी ऑफ द प्योर गोल्ड, देन इट मस्ट बी क्लियरली इम्प्योर। तो उसके बाद तो आपको पता है कि बादशाह किसको पकड़ेगा। अब गोल्ड क्राउन भी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, बट ये भी प्रूव किया गया कि इसकी डेंसिटी कितनी है, क्या ये प्योर गोल्ड है कि नहीं है। तो उसके बाद आपको पता है कि उस गोल्ड स्मिथ को एग्जाइल किया गया। ये अर्थ वनान ये जिसको पता जलाए वतन, अर्थ वनान ये जितमिस जिस पनिशमेंट, एंड सम सेज दैट उसको फांसी दी गई है। तो मुझे उसके साथ कुछ नहीं है, बट उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए अब, क्योंकि उसने धोखा दिया था बादशाह को। तो बट ये धोखा किसने पहचान लिया, ये धोखा शक तो बादशाह को हुआ था। और बट बात भी क्या करी थी बादशाह ने कि इस गोल्ड क्राउन को आप डिस्ट्रॉय मत करिएगा, मगर मुझे प्योर गोल्ड ये बता दीजिएगा कि ये क्राउन प्योर गोल्ड का बना है कि नहीं है। बट बंदा भी कैसा था, देखिए बात तब से उसको पता चला कि मैं इस डेंसिटी को कैसे निकाल पाऊंगा, इस डेंसिटी का इस वॉल्यूम को कैसे निकाल पाऊंगा। अरे गड़ी में तो ये चीज था। अब आप मुझे बताइए यहां पर से आपको क्या पता चला कि जब हम एक बॉडी को इमर्स करेंगे फ्लूइड में तो क्या होगा, जितना वो वॉल्यूम उसमें घुसेगा उस फ्लूइड में, उतना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बाहर आ जाएगा। अरे में तो यहां से हमें यह पता चला कि इस आर्गुमेंट से कि द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन द फ्लूइड। जितनी बॉडी अंदर जाएगी, जितना उसका वॉल्यूम फ्लूइड में जाएगा, उतना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बाहर आ जाएगा। अरे में तो इस पे उसने एक लॉ दे दिया, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ आर्किमिडीज, लॉ ऑफ बायोनेसी, या लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी जिसको बोलते हैं। तो अब ये बायोनेसी क्या है, अब ये बायोनेसी लॉ क्या है, तो वो मैं अब आपको बता दूंगा। ये स्टोरी समझ में आई कि व्हाट हैपेंस, इसने कैसे डेंसिटी निकाल के दी थी। बट यहां पर एक चीज याद रखेगा, ये यूरिका याद रखिएगा, ठीक है, कि मैं लोब, आई हैव फाउंड इट। तो उसने क्या फाउंड किया, तो उसने
ये पता किया कि वॉल्यूम कैसे निकाल देंगे। आर गेटिंग मी? अब सिंपल सी बात है, अगर मैं अभी भी आपको बता दूं कि बताइए इस मार्कर का कितना वॉल्यूम होगा, ऐसे ही ले लीजिएगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको आप एक काम करिएगा, लैमिनेट करिएगा, क्योंकि पानी इसके अंदर घुस जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसको पहले लैमिनेट करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद किसी भी बाथ टब जो भी होगा आपके पास, तो उसको अप टू द ब्रिम फिल करिएगा और वहां पर इसको डुबो दीजिएगा। तो उसके बाद जितना फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो उसको एक मेजरिंग सिलेंडर में ले लीजिएगा, तो जितना वो फ्लूइड का वॉल्यूम होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस मार्कर। आर गेटिंग मी? तो ये चीज देखिएगा। तो उतना तगड़ा टॉपिक नहीं था ये, उतना तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था ये, बट आप देखिए कि कहां पर ये इसको समझ में आया और कैसे समझ में आया। आप बोलेंगे कि सर ये तो मुझे भी पता था, बट एट दैट टाइम इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। आर गेटिंग मी? तो अब तो हमें पता है कि अब हमें ये सब चीजें पता है कि कितना क्या है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि अब ये जो आर्किमिडीज है, इस बेस पे जब उसने ये देखा कि जितना एक बॉडी एक फ्लूइड में घुस जाएगी, जितना वो वॉल्यूम उसमें इमर्स हो जाएगा, उतने वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बात ये है, उसके बाद इस बेस पे उसने एक प्रिंसिपल दे दिया, and that is called Archimedes principle और it is called as the law of buoyancy। तो मुझे लगता है कि वो अगला लेक्चर होगा तो तब ये पूरे कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि ये एक ही लेक्चर बनेगा, बट इट विल टेक 2 lectures टू कंप्लीट दिस टॉपिक। तो मुझे लगता आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, शुक्रिया। इंतज़ार करिएगा इस लेक्चर के दूसरे पार्ट का, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।